नमस्कार। तो बीते जो हमारे 2 वीडियो थे उसमें हम पढ़ चुके हैं चिंतामणि में उत्साह और श्रद्धा और भक्ति। आज चिंतामणि में अपना फाइनल सिलेबस में जो रखा गया है करुणा, उसे पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। बच्चा पहले यह देखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही और प्राणी भी हैं और बिना किसी विवेचन क्रम के स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। फिर कार्य कारण संबंध में अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या कार्य को देखकर उनके दुख का अनुमान करता है और स्वयं एक प्रकार का दुख अनुभव करता है। प्रायः देखा जाता है कि जब झूठ मूठ कोई माँ ऊँ कर रोने लगती है तो उसे देखकर बच्चा भी रोने लगता है। इसी प्रकार जब वे किसी भाई या बहन को मारने उठता है तब वे कुछ चंचल हो उठते हैं। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई, उत्तेजना, दुख और आनंद दोनों की श्रेणियों में रखी गई है। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। लोभ से, जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा है, जिसे कभी कभी और व्यक्तियों या वस्तुओं को हानि पहुंच जाए, पर जिस व्यक्ति या वस्तु को लोभ होगा उसकी हानि वह कभी नहीं करेगा। लोभी महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा, पर भीतर से जो जवारात निकले उनको खूब संभाल कर रखा। नूरजहाँ के रूप के लोभी जहांगीर ने शेर अफगान को मरवाया, पर नूरजहाँ को बड़े चैन से रखा। ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य ज्यों ही समाज में प्रवेश करता है उसे सुख और दुख का बहुत सा अंश दूसरों की क्रिया या अवस्था पर अवलंबित हो जाता है और उसके मनोविकारों के प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिए अत्यधिक क्षेत्र हो जाता है। वह दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। अब देखना यह है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है उतना ही दूसरों के सुख से सुखी होने का भी है। मैं समझता हूँ नहीं। हम अज्ञात कुलशील मनुष्य के दुख को देखकर भी दुखी होते हैं। किसी दुखी मनुष्य के सामने हम अपना दुखी होना तब तक के लिए बंद नहीं रखते जब तक कि यह मालूम न हो जाए कि वह कौन है, कहाँ रहता है और कैसा है। और यह और बात है कि यह जानकर कि जिसे पीड़ा पहुंच रही है उसने कोई भारी अपराध तो नहीं किया, अत्याचार तो नहीं किया, हमारी दया दूर काम हो जाए। ऐसे अवसर पर हमारे ध्यान के सामने वह अपराध या अत्याचार आ जाता है और उस अपराधी या अत्याचारी का वर्तमान क्लेश हमारे क्रोध की तुष्टि का साधक हो जाता है। सारांश यह है कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है। पर आनंदित हम ऐसे ही आदमी के सुख को देखकर होते हैं जो या तो हमारा सुहृद या संबंधी समाज का मित्र या हितकारी हो अथवा अत्यंत सज्जन, शीलवान, चरित्रवान हो। यूं ही किसी अज्ञात व्यक्ति का लाभ या कल्याण सुनने से हमारे हृदय में किसी प्रकार के आनंद का उदय नहीं होता। इससे प्रकट है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है और दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी अपेक्षा परिमित है। इसके अतिरिक्त दूसरों को सुखी देखकर जो आनंद होता है उसका ना तो कोई अलग नाम रखा गया है और ना तो उसमें वेग या प्रेरणा होती है। पर दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है। जबकि अज्ञात व्यक्ति के दुख पर दया बराबर उत्पन्न होती है। तब जिस व्यक्ति के साथ हमारा अधिक संसर्ग होता है, जिसके गुणों से हम अच्छी तरह परिचित रहते हैं, जिसका रूप हमें भला मालूम होता है, उसके उतने ही दुख पर हमें अवश्य अधिक करुणा होगी। किसी भोली भाली सुंदरी रमणी को, किसी सचरित्र परोपकारी महात्मा को, किसी अपने भाई बंधु को दुख में हमें देखकर अधिक व्याकुलता होगी। करुणा की तीव्रता का सापेक्ष विधान, जीवन निर्वाह की सुगमता और कार्य विभाग की पूर्णता के उद्देश्य को समझना चाहिए। मनुष्य की प्रवृत्ति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है।
मनुष्य की सज्जनता या दुर्जनता अन्य प्राणियों के साथ साथ उसके संबंध या संसर्ग द्वारा ही व्यक्त होती है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन स्थान में अपना निर्वाह करे तो उसका कोई कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोटि में नहीं आएगा, उसके सब कर्म निर्लिप्त होंगे। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। अतः सबके उद्देश्यों को एक साथ जोड़ने से संसार का उद्देश्य सुख का स्थापना और दुख का निराकरण हुआ। अतः जिन कर्मों से संसार के इस उद्देश्य का साधन हो वे उत्तम हैं। प्रत्येक प्राणी के लिए उससे भिन्न प्राणी संसार है। जिन कर्मों से दूसरे के वास्तविक सुख का साधन और दुख की निवृत्ति हो वे शुभ और सात्विक हैं, तथा जिस अंतःकरण वृत्ति से इन कर्मों में प्रवृत्ति हो वह सात्विक है। कृपा या अनुग्रह से भी दूसरों के सुख की योजना की जाती है, पर एक तो कृपा या अनुग्रह में धर्म भाव छिपा रहता है और उसकी प्रेरणा से पहुंचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है। दूसरी बात कि नवीन सुख की योजना अपेक्षा प्राप्त दुख निवृत्ति की आवश्यकता अत्यंत अधिक है। दूसरे के उपस्थित दुख से उत्पन्न दुख का अनुभव अपनी तीव्रता के कारण मनोविकार की श्रेणी में माना जाता है, पर अपनी भावी आचरण द्वारा दूसरे के संभावित दुख का ध्यान या अनुमान जिसके द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिसके कारण दूसरे को दुख पहुँचे, शील या साधारण सद्वृत्ति के अंतर्गत समझा जाता है। बोलचाल की भाषा में तो शील शब्द की चित्त या कोमलता की मुरैवत का ही भाव समझा जाता है। जैसे उनकी आंखों में सील नहीं है, सील तोड़ना अच्छा नहीं, दूसरों का दुख दूर करना और दूसरों को दुख न पहुंचाना, इन बातों का निर्वाह करने वाला नियम का पालन न करने वाला दोषी हो सकता है, पर दोषीलता या दुर्भाव का नहीं। ऐसा मनुष्य झूठ बोल सकता है, पर ऐसा नहीं जिससे कोई किसी का काम बिगड़े या जी दुखे। यदि वह किसी अवसर पर बड़ों की कोई बात ना मानेगा तो इसलिए कि वह उसे ठीक नहीं जचती थी, वह उसके अनुकूल चलने में असमर्थ है, इसलिए नहीं कि बड़ों का प्रकार जी दुखे। मेरे विचार में तो सदा सत्य बोलना, बड़ों का कहना मानना आदि नियम के अंतर्गत है, शील या सद्भाव के अंतर्गत नहीं। झूठ बोलने से बहुधा बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। इसी से उसका अप्राप्य अभ्यास रोकने के लिए यह नियम कर दिया गया कि इस अवस्था में झूठ बोला ही न जाए। पर मनोरंजन, खुशामद और शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में बहुत सा झूठ बोला जाता है, जिस पर कोई समाज कुपित नहीं होता। किसी अवस्था में तो धर्म ग्रंथों में झूठ बोलने की इजाज़त तक दे दी गई है, विशेषतः जब इस नियम भंग द्वारा प्रंतः कारण की किसी उच्च और उदार वृत्ति का साधन होता हो। यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध और निसहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाए तो ऐसा झूठ बोलना बुरा नहीं बतलाया गया है, क्योंकि नियमशील या सद्वृत्ति का साधक है, समकक्ष नहीं। मनोवेग वर्जित सदाचार, दंभ या झूठी कवायद है। मनुष्य के अंतःकरण में सात्विक की ज्योति जगाने वाली यही करुणा है। इसी से जैन और बौद्ध धर्म में इसको बड़ी प्रधानता दी गई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीठा सम नहीं अवमाई। यह बात स्थिर निर्विवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक शील ही होता है। अतः करुणा और सात्विकता का संबंध इस बात से और भी सिद्ध होता है कि किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी प्राणी में और किसी मनोवेग को श्रद्धा दे और किसी प्राणी में और किसी मनोवेग को देख श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। किसी को क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, आनंद आदि करते देख लोग उस पर श्रद्धा नहीं कर बैठते। क्रिया में तत्पर करने वाली प्राणियों की आदि अंतःकरण वृत्ति या मनोवेग है। अतः इन मनोवेगों में से जो श्रद्धा का विषय हो वही सात्विकता का आदि संस्थापक ठहरा। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। बुद्धि दो वस्तुओं के रूपों को अलग अलग दिखला देगी। यह मनुष्य के मन के वेग या प्रवृत्ति पर है कि वह उनमें से किसी एक को चुनकर कार्य में प्रवृत्त हो।
यदि विचार कर देखा जाए तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि अंतःकरण की सारी वृत्तियां केवल मनोवेगों की सहायक हैं। वे भावों या मनोवेगों के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढूंढती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति पर भाव और भावना को तीव्र करने वाले कवियों का भाव प्रकट ही है। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया, करुणा का कुछ अंश मिला रहता है। ऊपर कहा जा चुका है कि करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अतः प्रिय के वियोग में इस विषय की भावना किस प्रकार होती है यह देखना है। प्रत्यक्ष निश्चय कराता है और परोक्ष अनिश्चित में डाल देता है। प्रिय व्यक्ति के सामने रहने के सुख का जो निश्चय होता रहता है वह उसके दूर होने से अनिश्चय में परिवर्तित हो जाता है। अतः प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक दुख के परिज्ञान में होती है, वही करुणा हमें प्रियजन के सुख से अनिश्चय मात्र से होती है। साधारण जनों का तो हमें दुख असहाय होता ही है, पर प्रियजनों का सुख का अनिश्चय ही। अनिश्चित बात पर सुखी या दुखी होना ज्ञानवादियों का निकट अज्ञान है। इसी से इस प्रकार के दुख या करुणा को किसी भ्रांतिक भाषा में मोह भी कहते हैं। सारांश यह है कि प्रिय के वियोग जनित दुख में जो करुणा का अंश रहता है उसका विषय प्रिय के सुख का अनिश्चय है। राम जानकी के वन चले जाने पर कौशल्या उनके सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी होती हैं। वन को निकरी गए दो भाई, सावन गरजे भादो बरसे, पवन चले पुरवाई, कौन बिरछ तय भीजत हैं राम लखन दो भाई। प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय के सुख का मान जितना वह रखता है उतना संसार में कोई और भी रख सकता है। श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए हैं। यहाँ सब प्रकार का सुख वैभवता पर यशोदा इसी सोच में मरती रहती हैं कि प्रात समय उठी माखन रोटी को भिन मांगे देई, को मोरे बालक को कुंवर कीन कान को छिन छिन त्यागो लेई। और उद्धव से कहती हैं, सा देसो देव की सो कहियो, हे तो धाय तिहारी सुत की कृपा करत ही रही हो। आगे क्या कहती हैं, उबिडन तेल द्योर तातो जल तेहिन ध्वाजित जाते, जोई जोई मागत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नाते। तुम तो टेव जनातई हो तो मोही कही ब्यावे, प्राण उठत मेरे लाल लड़त है माखन रोटी भावे। प्रभ यह सूर्य मोहिनी सी बासर, बड़ो रहच जिह सोच, छिब्र मेरे प्रकल देव लालन कही करत संकोच। लाइन थोड़ी अटपटी सी होने के कारण साफ नहीं है, इसलिए थोड़ी गलत हो सकती है, जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे पढ़ते हैं। वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का अनिश्चय ही नहीं, कभी कभी घोर अनिष्ट की आशंका तक होती है। जैसे एक पत्नी वियोगिनी स्त्री संदेह करती है कि नदी किनारे धुआं उठत है, मैं जानूं कछु होए, जिसके कारण मैं जली वही न जलता होए। शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग होने जाने की कामना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का व्यापार होता है। उसके जीवन का बहुत सारांश उसी के संबंध द्वारा व्यक्त होता है। मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता है। संसार तो कहने सुनने के लिए है, वास्तव में किसी मनुष्य का संसार तो वे ही लोग हैं जिनसे उसका संसर्ग या व्यवहार है। अतः ऐसे लोगों में किसी का दूर होना, उसके संसार में इसे एक प्रधान अंश का कट जाना, जीवन के एक अंग का खारान्वित हो जाना है। किसी प्रिय या सुहृद के चिरवियोग या मृत्यु के शोक के साथ करुणा या दया का भाव मिलकर चित्त को बहुत व्याकुल करता है। किसी के मरने पर उसके प्राणी उसके साथ किए हुए अन्याय या कुव्यवहार तथा उसकी इच्छा पूर्ति करने में अपनी त्रुटियों का स्मरण कर और यह सोचकर कि उसकी आत्मा को संतुष्ट करने की संभावना सब दिन के लिए जाती रही, बहुत अधीर और विकल होते हैं। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। समाजशास्त्र के पश्चिमी ग्रंथकार कहा करे कि समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी अपनी रक्षा के विचार से की जाती है। यदि ध्यान से देखा जाए तो कर्मक्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देगी। मेरा यह मानना नहीं कि परस्पर की सहायता का परिणाम प्रत्येक का कल्याण नहीं है,
मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में एक दूसरे की सहायता विवेचना द्वारा निश्चित इस प्रकार के दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की जाती, बल्कि मन की स्वतः प्रवृत्त करने वाली प्रेरणा से की जाती है। दूसरे की सहायता करने से अपनी रचना की भी संभावना है। इस बात का उद्देश्य या ध्यान प्रत्येक विशेष बच्चे सहायक को तो नहीं रहता। ऐसे विस्तृत उद्देश्यों का ध्यान तो विश्वासना रहती है। वह उससे प्राणियों की बुद्धि ऐसी चंचल और मुरड़े भिन्न भिन्न ऋतुओं से भरोसे नहीं छोड़ती। किस युग में और किस प्रकार मनुष्यों ने समाज रक्षा के लिए एक दूसरे की सहायता करने की गोष्ठी की होगी, यह समाज शास्त्र के बहुत से वक्ता लोग ही जानते होंगे। यदि परस्पर सहायता की प्रवृत्तियाँ पुरखों की उस पुरानी पश्चात्य के ही कारण होती है, और यदि उसका उद्देश्य वही तक होता जहाँ तक समाज शास्त्र के वक्ता बतलाते हैं, तो हमारी दया मोटे मुष्टंडे और समर्थ लोगों पर जितनी होती उतनी दीन अशक्त और अपाहज लोगों पर नहीं, जितने समाज को उतना लाभ नहीं। इस पर बिल्कुल उल्टा देखने में आता है। दुखी व्यक्ति जितना ही अधिक असहाय और असमर्थ होगा, उतनी ही अधिक उसके प्रति हमारी करुणा होगी। एक अनाथ अबला को मार खाते देख हमें जितनी करुणा होगी, उतनी एक सिपाही या पहलवान को पिटते देख नहीं। इससे स्पष्ट है कि परस्पर सहाय के जो व्यापक उद्देश्य हैं, उनका धारण करने वाला मनुष्य का छोटा सा अंतःकरण नहीं, विश्वात्मा है। दूसरों के विशेषता अपने परिचितों के थोड़े क्लेश या शोक पर जो वेग रहित दुख होता है, उसे महानुभूति कहते हैं। शिष्टाचार के इस शब्द का प्रयोग इतना अधिक होने लगा है कि यह निकम्मा सा हो गया है। अतः अब प्रायः इस शब्द से हृदय का कोई सच्चा भाव नहीं जमता। सहानुभूति के तार, सहानुभूति की चिट्ठियाँ लोग यूं ही भेजा करते हैं। यह क्षण शिष्टता मनुष्य के व्यवहार क्षेत्र से सच्चाई के अंश को क्रमशः चरती जा रही है। करुणा अपने बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखलाई गई है कि युवतियाँ दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई हैं। कोमल भावों की योजना में दत्त बंगला के उपन्यास लेखक करुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं। मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल को परिमित अत्यंत सचित होती है। मनुष्य जिस वस्तु को जिस समय और जिस स्थान पर देखता है, उसकी उसी समय उस स्थान की अवस्था का अनुभव उसे होता है। पर स्मृति, अनुमान या दूसरों से प्राप्त ज्ञान के सहारे मनुष्य का ज्ञान इस परिमित को लांघता हुआ अपना देश काल संबंधी विस्तार बढ़ाता है। प्रस्तुत विषय के संबंध में उपयुक्त भाव प्राप्त करने के लिए विस्तार कभी कभी आवश्यक होता है। मनोविकार की उपयुक्तता कभी कभी इस विस्तार पर निर्भर रहती है। किसी मार खाते हुए अपराधी के विलाप पर हमें दया आती है। जब हम सुनते हैं कि कई स्थानों पर कई बार बड़े इससे आगे भी ऐसे ही अत्याचार करेगा, तो हम अपने दया की अनुपयुक्तता मालूम करते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि स्मृति और अनुमान आदि भावों या मनोविकारों के केवल सहायक हैं, अर्थात प्रकांतरण के लिए उनके विषय उपस्थित करते हैं। वे कभी तो आप विषयों के मन के सामने लाते हैं, कभी किसी विषय पर सामने आने पर संबंध पूर्वा या कारण संबंध रखने वाले और बहुत से विषय उपस्थित करते हैं, तो कभी तो सबके सामने एक भाव के विषय होते हैं और उस प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न भाव को तीव्र करते हैं। कभी भिन्न भिन्न भावों के विषय होकर प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न भावों को परिचर्तित या धीमा करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनोवेग या भावों को मंद या दूर करने वाली स्मृति, अनुमान या बुद्धि आदि कोई दूसरी अंतःकरण वृत्ति नहीं है, मन का दूसरा भाव या वेग ही है। मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में भावों की तत्परता है। नीतिज्ञों और धार्मिकों का मनोविकारों को दूर करने का उपदेश और
पाखंड है। इस विषय में कवियों का प्रयत्न यही रहा है कि जो मनोविकारों पर सान ही नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें परिमार्जित करते हुए सृष्टि के पदार्थों के साथ उनके उपयुक्त संबंध निर्वाह पर जोर देते हैं। यदि मनोवेग न हो तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि के रहते भी मनुष्य बिल्कुल जड़ है। प्रचलित सभ्यता और जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने इस मनोवेगों को मारने और असक्त करने पर विवश हो जाता है। इनका पूर्ण और सच्चा निर्वाह उसके लिए कठिन होता जाता है और इस प्रकार के उसके जीवन का स्वाद निकलता जाता है। वन, नदी, पर्वत आदि को देख आनंदित होने के लिए अब उसके हृदय में उतनी जगह नहीं। दुराचार पर उसे क्रोध या घृणा होती है, पर झूठे शिष्टाचार के अनुसार उसे दुराचारी की भी मुंह पर प्रशंसा करनी पड़ती है। जीवन निर्वाह की कठिनता से उत्पन्न स्वार्थ की शुष्क प्रेरणा के कारण उसे दूसरे के दुख की ओर ध्यान देने, उस पर दया करने और उसे दुख की निवृत्ति का सुख प्राप्त करने की फुर्सत नहीं। इस प्रकार मनुष्य हृदय को दबाकर केवल आवश्यकता अनुसार और कृत्रिम नियमों के अनुसार ही चलने पर विवश हो गया है और कठपुतली सा होता जा रहा है। उसकी भावुकता का नाश होता जाता है। पाखंडी लोग मनोवेगों का सच्चा निर्वाह न देख हताश हो मुंह बनाकर कहने लगे हैं, करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, आनंद छोड़ो, हाथ पैर हिलाओ, काम करो। यह ठीक है कि मनोवेग उत्पन्न होना और बात है और मनोवेग के अनुसार व्यवहार करना और बात, पर अनुसारी परिणाम के निरंतर अभाव के मनोवेगों का अभ्यास भी घटने लगता है। यदि कोई मनुष्य आवश्यकता अनुसार कोई निष्ठुर कार्य कर ऊपर ले जाने लगे तो पहल 2-4 बार उसे दया उत्पन्न होगी। जब बार बार दया की प्रेरणा के अनुसार कोई परिणाम वह उपस्थित न कर सकेगा तब धीरे धीरे उसका दया अभ्यास कम होने लगेगा, यहाँ तक कि उसकी दया की वृत्ति ही मरी जाएगी। बहुत से ऐसे अवसर आ पड़ते हैं जिनमें करुणा आदि मनोवेगों के अनुसार काम नहीं किया जा सकता, पर ऐसे अवसरों की संख्या का बहुत चढ़ना ठीक नहीं है। जीवन में मनोवेगों की आवश्यकता और परिणामों का विरोध प्रायः 3 वस्तुओं से होता है, आवश्यकता, नियम और न्याय से। हमारा कोई नौकर बहुत बुढ़ा और कार्य करने में असक्त हो गया है, जिससे हमारे काम में हर्ज होता है। हमें उसकी अवस्था पर दया तो आती है, पर आवश्यकता के अनुरोध से उसे अलग करना पड़ता है। किसी दुष्ट अफसर के कुवाक्य पर क्रोध तो आता है, पर मातहत लोग आवश्यकता के वश में उस क्रोध के अनुसार कार्य करने की कौन कहे, उनका चिन्ह तक नहीं प्रकट होने देते। यदि कहीं पर यह नियम है कि इतना रुपया देकर लोग कार्य करने पर आए तो जितना व्यक्ति पर रुपया वसूल करने पर नियुक्त होगा वह किसी ऐसे दीन अकिंचन को देख जिसके पास पैसा भी ना होगा दया तो करेगा, पर नियम के वसूभूत हो वह उसे कार्य को करने से रोकेगा भी। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी सैव्या से अपने ही मृत पुत्र के कफन का टुकड़ा फड़वा नियम का अद्भुत पालन किया था। पर यही समझ रखना चाहिए कि यदि सैव्या के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो राजा हरिश्चंद्र के उसके नियम का पालन का उतना महत्व ना दिखाई पड़ता। करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अपना दुख नहीं। आत्मीय जनों का दुख एक प्रकार से अपना ही दुख है। इससे राजा हरिश्चंद्र के नियम का पालन जितना स्वार्थ से विरोध था उतना करुणा से नहीं। न्याय और करुणा का विरोध प्रायः सुनने में आता है। न्याय ठीक प्रतिकार का भाव समझा जाता है। यदि किसी ने हमसे 1000 रुपये उधार लिए हैं, न्याय यह है कि वह 1000 लौटा दे। यदि लेने के उपरांत उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति पड़ी और उसकी दशा अत्यंत शोचनीय हो गई तो न्याय पालने के विचार का विरोध करुणा कर सकती है। इस प्रकार यदि अपराधी मनुष्य बहुत रोता, गिड़गिड़ाता और कान पकड़ता तथा पूर्ण दंड की अवस्था में अपने परिवार की घोर दुर्दशा का वर्णन करता है तो न्याय के पूर्ण का निर्वाह का विरोध करुणा कर सकती है। ऐसी अवस्थाओं में करुणा करने का सारा अधिकार विपक्षी अर्थात जिसका रुपया चाहिए, जिसका अपराध किया गया है उसको न्यायकर्ता के तीसरे व्यक्ति को नहीं। जिसने अपनी कमाई के 1000 अलग किए या अपराध द्वारा जो क्षतिग्रस्त हुआ, विश्वात्मा उसी के हाथ में करुणा ऐसी सद्वृत्ति का पालन का अवसर देती है। करुणा सेत का सौदा नहीं है। यदि न्यायकर्ता को करुणा है तो वह उसकी शांति पृथक रूप से कर सकता है। जैसे ऊपर लिखे मामलों में
वह चाहे तो दुखिया ऋणी को 1500 रुपये पास से दे दे या दंड रहित व्यक्ति तथा उसके परिवार और प्रकाश सहायता कर दे। इसके लिए भी करुणा का द्वार खुला है। तो ये पार्ट यहाँ पे जो आपका चल रहा था चिंतामणि से करुणा, वो होता है समाप्त। धन्यवाद।